हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं प्रदीप मिश्रा, आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि छठे भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति कैसी होगी और उसके कैसे परिणाम जातक को मिलेंगे। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं, इसे हम कहते हैं छठा भाव। और छठा भाव आप जानते हैं किन चीज़ों का कहा जाता है? ऋग, रोग, शत्रु, कंपटीशन, इन सब चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि छठा भाव हमारी ज़िंदगी में हमको क्या देगा। और जब कोई ग्रह है, जैसे सूर्य और चंद्रमा जो हैं, वो अपनी सप्तम दृष्टि से इसको कहाँ पे देखेंगे? इसकी अगर सातवीं दृष्टि जाएगी तो द्वादश भाव पे जाएगी। द्वादश भाव भी जो होता है वो व्यय का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, सरकारी दंड का होता है, जो हमें ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उन चीज़ों को इन दोनों ग्रहों पे कहीं ना कहीं, इन दोनों ग्रहों का इन दोनों भावों पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करें अगर सूर्य की, तो सूर्य और चंद्रमा, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि और सूर्य और चंद्रमा जो है, इनकी यहाँ पे डिग्री का बहुत बड़ा महत्व होता है कि अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों कितनी दूरी पे बैठे हुए हैं। जैसे कि मान लिया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर सूर्य 5 डिग्री पे बैठे हुए हैं और चंद्रमा लगभग 20 डिग्री पे बैठे हुए हैं, या चंद्रमा 5 डिग्री पे बैठे हुए हैं और सूर्य 20 डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो कंडीशंस ये हैं कि यहाँ पे दूरी का, जो उनकी डिग्री का, अगर जितनी दूरी पे होंगे तो उन दोनों को युति का उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर ये लोग, अगर दोनों प्लैनेट्स जो है बिल्कुल सेम डिग्री के आसपास होंगे, जैसे मान लिया 15 डिग्री के सूर्य हैं और 16 डिग्री के चंद्रमा हैं, या 16 डिग्री के चंद्रमा हैं और सूर्य 15 डिग्री के हैं, तो आसपास हो जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा को जो है अस्त का दोष नहीं लगता, ये आप जानते हैं। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं अमावस योग का निर्माण होता है, जो जातक के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इनकी दूरी होना बहुत ज़रूरी। अब यहाँ पे जब सूर्य होगा, सूर्य छठे भाव में होंगे, तो ऐसे जातक थोड़ा सा एक मिजाज इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा गुस्सैल मिजाज के व्यक्ति होंगे। अब डिपेंड करता है कि अगर सूर्य यहाँ पे बलवान हैं, तो ये मान लीजिए उस व्यक्ति के अंदर गुस्सैल प्रवृत्ति के गुण आ जाएंगे और कभी कभी वो भावुक भी अचानक हो जाएगा। लेकिन जब उसके पास गुस्सा होगा तो बहुत ही हठी स्वभाव का हो जाएगा और ज़िंदगी में उसको कभी कभी लोग इसीलिए निगलेक्ट करेंगे उसको, मतलब कहेंगे बहुत गुस्सैल व्यक्ति है। लेकिन उसको बहुत एक कारण ये भी होगा, उसको दूर से लोग गुस्सैल जानेंगे, लेकिन जब नज़दीक जाएंगे तो वो अंदर का नॉर्मल सॉफ्ट भी होगा, लेकिन ऊपर से वो दिखने में बहुत ही एक गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति आप महसूस करेंगे। अब जब छठे भाव में जब सूर्य देवता बैठे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि अगर हम कैरियर की बात करें तो ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी का योग बनता है और ये सरकारी नौकरी पा भी जाते हैं। अब सरकारी नौकरी पा जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कब इनको समस्याएं आती हैं कि सरकारी नौकरी में अड़चनें बहुत आती हैं, समस्याएं बीच बीच में इनको सरकार से आना परेशानी होती है, सरकार से दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये जॉब करते रहते हैं, नौकरी इनकी अच्छी चलती रहती है, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन इनको समस्याओं को में घिरे रहना ऐसा कार्य होता है। अगर शिक्षा की भी बात करें, इनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी चलती रहेगी, सब कुछ अच्छा चलता जाएगा। अब जैसे मान लिया ये कंपटीशन का भी घर छठा भाव है और कंपटीशन का भाव भी छठा भाव होने के कारण इस छठे भाव में वो कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे, प्रिपरेशन भी करेंगे, सब कुछ मेंटेन होगा। लेकिन जब एंड टाइम पे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी में अचानक कुछ समस्याएं आएंगी कि उस कंपटीशन एग्ज़ाम तक पहुंचना उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा। पहुंच जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन किसी चीज़ को पाना वो थोड़ा सा परिश्रम करके, थोड़ा सा कठिनाइयों को झेलते हुए, ये सारी दिक्कतें इन जगहों पे महसूस होती हैं और व्यक्ति परेशान होता है। जॉब भी पा जाएंगे, धन भी अच्छा पैदा करेंगे, सब कुछ, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि विवाह की, तो ऐसे जातकों
को विवाह अच्छा होता है, सुंदर होता है, मधुर होता है और दोनों जीवन साथी बहुत मधुरता से रहते हैं और ज़िंदगी में दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चलती है और जो बच्चे होते हैं वो भी आगे भविष्य में अच्छा कार्य करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि जब इन ऐसे जातकों की शत्रु के बारे में, तो ऐसे शत्रु जब इनके, क्योंकि ये शत्रु भाव में भी बैठे हुए हैं, आप तो जानते ही हैं, ऋण ऋण शत्रु मैंने बताया। तो जब ऋण की बात आए तो मैं ऐसे जातकों से कहूँगा इनको ऋण नहीं लेना चाहिए। रोग से कहें तो रोग में कभी कभी ये लोग परेशान रहते हैं, पेट की समस्याओं से अक्सर ये लोग परेशान रहते हैं और सर्दी जुखाम ये एक आम बात है, लेकिन ये पेट से संबंधित परेशान रहते हैं और इनको इन चीज़ों में दिक्कतें और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम बात करें शत्रुओं की, तो शत्रु इनको बहुत परेशान करते हैं, परेशान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये शत्रुओं को उसी जगह डिस्ट्रॉय अपनी टेक्निकल तरीके से कर देते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं। इन चीज़ों में इनको समस्याएं नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे जातक जिनके छठे भाव में सूर्य और चंद्रमा होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं और कड़क भी होते हैं। तो यहाँ पे जब सूर्य मजबूत कंडीशन में बैठे होंगे, ऐसे जातक की अगर दुश्मन उनके प्रॉब्लम में समस्याएं क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे जातक उस दुश्मन को अपनी तरीके से पहले से ही हैंडल कर देते हैं। दुश्मन इनके नज़दीक आना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे जातक इन चीज़ों में परेशान कर देते हैं अपने दुश्मन को, बल्कि उनका वो नुकसान नहीं कर पाते। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अपनी सप्तम दृष्टि से जब द्वादश भाव को देखेंगे, तो ऐसे जातकों का जो व्यय है, देखा जाता है कि फालतू की चीज़ों में बहुत कभी कभी हो जाता है पैसा। मैंने अभी आपको एक बताया था कि कुछ समस्याएं ऐसी ज़िंदगी में इनके आती हैं कि ऐसे जातकों का पैसा जो फालतू में बहुत खर्च हो जाता है, इधर उधर किसी समस्या में, रोग ऋण, खास करके रोग में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आती है। तो रोगों से इनको बचाव करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और फालतू की चीज़ों में इनको व्यय नहीं करना चाहिए। अगर फालतू की चीज़ों में व्यय करेंगे तो इनको इन चीज़ों में संघर्ष का झेलना पड़ेगा। और ऐसे जातक अगर बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनाते हैं, ज़िंदगी में एक मान सम्मान प्रतिष्ठा भी पैदा करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी गलतियों से इनको अपमान भी झेलना पड़ता है। अपनी गलतियों से लोग अपमान भी झेलते हैं, लेकिन ज़िंदगी में अपने पास धन, प्रॉपर्टी, वस्तु और मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ बनाते हैं, लेकिन कभी कभी गलतियां से ये लोग अपमानित भी हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।